लेकिन एक सोशल मीडिया के बारे में जो तासुर है, जो बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर कोई ट्वीट्स होती हों या कोई वीडियो अपलोड्स होती हों? देखिए, दुआ कुछ रेड लाइंस होती हैं कौमों के लिए। ये 71 भी ज़ाहिर है हमारे लिए रेड लाइन है। तो ये तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन किया हो, जैसे भी किया हो, ये काबिल कबूल नहीं है। ये तो अपनी जगह बिल्कुल हकीकत है। जितना मर्जी कुछ हो गया वो हमारे सबके सामने है, उसमें उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। बार बार हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं और इस पे गुफ्तगू हो चुकी है। ये इसको मैं मतलब बहुत नरम तरीन अल्फाज में कहूँगा कि बम को लात मारने वाली बात है। मतलब ये जो किया है। और शर्जील मेमन साहब का कहना कि जी वो जेल के अंदर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें भी सदाकत नहीं है। वो कहने का मकसद सिर्फ ये है ना कि वो डायरेक्ट इमरान खान को जिम्मेदार करार दिया जाए कि ये खुद ही उसने किया है और कुछ नहीं है। ये भी समझ में नहीं आता कि वो उनकी से डिस्कस किए बगैर अगर किसी ने किया है तो वो जो नवेद साहब कह रहे हैं कि फिर वो उसमें सफाया करें ऐसे लोगों का कि अगर इस तरह की बात है और अगर उनसे पूछ के किया गया तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का कि जी क्यों आपने इजाज़त दी। मतलब ये ड्रॉ करने में ये नतीजा कि जी वो सियासी हो या फौजी हो, जो भी हो, ये मुआवजा बनता नहीं है, ना होना चाहिए था। सच्ची बात है। अब सियासी माहौल ज़ाहिर है बंद गली की तरफ तो हम बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, उसमें तो कोई शुबे वाली बात ही नहीं है। क्योंकि ये भी वो शायद खाकान अब्बासी साहब बड़ी ठीक बात कर रहे हैं कि जब मैंडेट ही नहीं होता किसी हुकूमत का और वो हुकूमत कर रही होती है, और ये आज नहीं हो रहा, ये हमारे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। और इसमें गलती भी सियासतदानों की अपनी है। ज़ाहिर है सियासतदान एक पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती है, वो कहती है मैं ये बाकी किसी को नहीं छोड़ना मैंने सियासतदान को, और उसमें वो नैब के लॉज भी बन रहे होते हैं, उनमें तरमीम भी हो रही होती हैं बड़ी खुशी से। उसकी वजह ये कि उनको लग रहा होता है ना कि अब इक़्तिदार हमारे पास आ गया तो हमेशा हमारे पास ही रहना, किसी और के पास तो जाना नहीं। ये इमरान खान साहब भी इसी तरह से तासुर दिया करते थे ना कि बस अब मैं चूंकि हूँ इक़्तिदार में, अब मुझे तो कोई हटा नहीं सकता, अब मैंने ही रहना है। और वो सारी उस सब चीज़ें जायज़ लग रही होती हैं। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी आपसे जब कहा जाता है कि भाई इस हद तक ना जाओ और आप नहीं जाते, उसकी वजह ये कि उस वक्त लग रहा होता है कि सब कुछ हमारे साथ है, वो सेम पेज है और हमें कोई ख़तरा नहीं होगा। ये सियासतदानों को जब तक इस चीज़ की समझ नहीं आएगी ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। वो नवाज शरीफ साहब ने जो कहना था कह दिया बहुत पहले, अब वो बहुत मोहतात आपको नज़र आते हैं। वो जो उन्होंने कल 6 साल बाद जब सदर बनने पे उन्होंने तकरीर की, उसमें भी समझ आ रही है वो मोहतात हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी मरकज़ और पंजाब में गवर्नमेंट है और स्पेशली पंजाब में उनकी साहबजादी चीफ मिनिस्टर हैं। तो वो इस स्टेज पे क्यों बम को लात मारेंगे, अगरचे वो उनका रिकॉर्ड भी ऐसे ही है, वो मार देते होते हैं लात, लेकिन इस वक्त वो मेरा ख्याल मोहतात हैं और नहीं चाह रहे। हाँ, अगर कोई उन्हें किसी स्टेज पे फील हुआ कि शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है तो फिर मैं नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ साहब मतलब यही तकरीर इस तरह की कर रहे होंगे, फिर शायद उनकी तकरीर को मुख्तलिफ हो, वो बातें कुछ और कर रहे हों। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब भी वक्त है कि चीज़ों को दानिशमंदी से हैंडल कर लिया जाए। नहीं तो फिर ठीक है, वो तब ये फैज का फिर मुझे याद आता था कि ये मुल्क चलेगा लेकिन ऐसे ही चलेगा। मेरा ख्याल है कि अब ऐसे ना चलाया जाए तो बेहतर। आमिर साहब, ऐसे ना चलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबका हाथ है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपको लगता है कि बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर या उनके नॉलेज में भी नहीं होगी और वो दे दी गई होगी? सोशल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया हैंडलिंग में बहुत माहिर समझी जाती है। आपको लगता है कि सियासी बयानिए को लेकर कुछ आपस में जो बाहर क़यादत है उनकी कुछ बयानात में इख्तिलाफ राय है जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आती हैं? तारीख का सबक है कि उससे कोई सबक नहीं सीखता। और अगर बैरिस्टर गौहर की बात को मान लें तो फिर रऊफ हसन साहब क्या कह रहे थे, बैन वही बात उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, लाइव चली सब जगह पे। और वो जनरल आगा याहिया का मुकाबला आज के आर्मी चीफ के साथ कर रहे थे कि ये वही कुछ कर रहे हैं, यानी आर्मी चीफ ही उनका निशाना है। अगर हम चले जाएं, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे और नवाज शरीफ की तकरीर गुजरांवाला में हुई तो उन्होंने क्या क्या बयानात दिए थे नवाज शरीफ के बारे में, कि उन्होंने नाम लिए
PMLN क्या कहती थी, हमने 2 नाम लिए हैं, ठीक है, और उस वक्त वजीर आजम के तौर पे उनके बयानात उठा लें, वो गद्दार बना चुके हुए थे। इन चीज़ों को सिर्फ मैंने मवाजने के लिए किया है कि देखें आप क्या कर रहे हैं, आपने बतौर वजीर आजम क्या पोजीशन ली, आज आप क्या कह रहे हैं। आपकी पार्टी का आपका अपॉइंटेड चेयरमैन डिनाई करते हुए कह रहा है नहीं हमने सिर्फ पॉलिटिकल उसमें कहा था, हम फौजी तनाजुर में नहीं। आज रऊफ हसन साहब ने उसके ऊपर मजीद तेल छिड़का है बराह रास्त। ये फौज को भड़काना चाह रहे हैं, नाम कह के कि जी एक शख्स फलाना और वो ये कर रहे हैं। आर्मी चीफ फौज है ना, उनकी टीम काम करती है, सारे कोर कमांडर्स काम करते हैं, डीजीज काम करते हैं। ये मुसलसल PTI की तरफ से जो अभी बात हो रही थी ना कि दीवार पे लगी हुई है, और 9 मई पे ये जो फौजी दफ्तर थे, जो मेस थे, जो एयर बेस थे, उनकी दीवारों पे क्या कोई दूसरे लोग आ गए थे, कोई मखलूक और थी जो नजर नहीं आ रही थी, जो PTI के लोग थे उनको किसी ने भेजा था, या वो खुद ब खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए मौके पे मौजूद थे। ये जो अब दोबारा बम मारा इन्होंने फौज के ऊपर, हमूदुर रहमान कमीशन वाला, और 3 दिन बाद इनको समझ आई कि ये तो देखे ना इमरान खान के ट्विटर हैंडल से चीज जा रही है, उसको PTI का ऑफिशियल मीडिया ले रहा है, फिर उसके ऊपर पूरी ट्रोलिंग हो रही है और वो डिलीट नहीं होती। उसकी वजाहतें आ गई कि भाई बनेगा क्या हमारे साथ। ये चीजें समझने की हैं कि आप पहले 2 असम्बलियां तोड़ के अटैक कर चुके, आपका ख्याल था आप कर लेंगे। मैं आज तीसरी दफा ये बात कह रहा हूं कि भाई आपने अब चैलेंज दिया हुआ है ना जेल से कि हम बजट नहीं पास होने देंगे, तो हम वो भी देखना चाहेंगे कि आप उस चैलेंज को कैसे पूरा करेंगे। और जब अडयाला में कल परसों में जर्नलिस्ट जाएंगे और PTI की लीडरशिप जाएगी, तो वो क्या कहेंगे इस ट्विटर हैंडल को, क्योंकि इसके ऊपर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान से बाहर से हो रहा है और खान साहब हर दफा उसे ऑन करते हैं। सही, ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक चीज को कहें कि ये मकसद ये नहीं था, तो फिर आप डिसऑन करें ना कि जी ऑफिशियली आपका PTI जो सोशल मीडिया टीम है जो ऑफिशियली इसको ऑन कर रही है, ठीक, वो तो बैरिस्टर गौहर की जिम्मेदारी है, वो तो रऊफ हसन की बराह रास्त जिम्मेदारी है। वो कैसे इसकी वजाहतें दे रहे हैं जबकि काम वो वही कर रहे हैं। अब हम आज देख रहे हैं कि शर्जील मेमन कह रहे हैं ना, वो मैं गपशप में कहूं कि सिंध में फैसल साहब ज्यादा तबसरा कर सकते हैं, शायद जेलों में ये फैसिलिटी पैसों के ऊपर अवेलेबल होगी। तो उन्होंने ये कह दिया कि ये इमरान खान वहीं से हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि वरना तो जैमर शैमर भी लगे हुए होते हैं और वो इस्तदा भी कर रहे होते हैं कि मुझे मेरी बेटे से बात कराएं, सब कुछ करें। मैं एक छोटा सा मसला आज जो दोबारा आया ना उसकी तरफ निशानदेही करूंगा। वो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब का आज एक फैसला आया और उन्होंने कहा है कि ट्रिब्यूनल जो हैं वो सिर्फ हाई कोर्ट बनाएगी, हम ही नॉमिनेट करेंगे। उन्होंने पैनल को भी नहीं माना। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमने तो आपका नाम नहीं दिया, आप सुने भी नहीं। उसके ऊपर आदम नजीर तारण ने जवाब दिया है कि महरम अली केस में 1998 में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि ये जुरिस्डिक्शन है और खालिस्तान इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। ठीक है जी। इसके बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से फैसला आया है। यकीनन इलेक्शन कमीशन भी जाएगा